जी हाँ बहनों भाइयों, आप सभी बहनों भाइयों को उपासना न्यूज़ की ओर से सुधीर कुमार का बहुत बहुत नमस्कार। तो बहनों भाइयों, अभी आप हर दिन टीवी पर व्यस्त होंगे क्योंकि अभी बहुत ही धूम धड़ाके से चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड की ज़बरदस्त बल्लेबाजी। तो आज हमारे पास बैठे हुए हैं हमारे दुर्ग के स्थानीय कमेंटेटर सुधाकर अभय जी। तो अभय सुधाकर जी, सबसे पहले आपको भी हार्दिक स्वागत है हमारा उपासना फाउंडेशन की इस वार्तालाप में। तो सबसे पहले अभय जी ये बताइए कि अभी तो टीवी पर हम लोग बड़ी रफ्तार के साथ बल्लेबाजी देख रहे हैं। तो इस जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही है हिंदुस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, इसमें आपकी परिकल्पना क्या है? हाँ, बहुत बहुत नमस्कार उपासना के दर्शकों को, आदरणीय दर्शकों को प्रणाम। आपने सही कहा, बहुत रोमांचक सीरीज चल रही है भारत और इंग्लैंड के बीच, और ये सीरीज इंग्लैंड में खेली जा रही है। और जनरली इंग्लैंड का मौसम जैसे अभी हमारे यहाँ मौसम है, बादल ढके हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हवा चल रही है, इसे जो हम इंग्लिश वेदर कहते हैं, इस तरह का मौसम रहता है इंग्लैंड में इस समय। और गेंद जो है काफी स्विंग करती है ऐसे वातावरण में। तो ऐसे स्विंग करने वाली गेंद और तेज अगर गेंद आती है तो उसे कैसे खेलना, ये एक बहुत बड़ी कला है। बहुत स्थापित बल्लेबाज जो हैं ऐसी गेंद को अच्छे से खेल पाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस बार हमारे टीम में जो युवा खिलाड़ी हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि अब तक 4 टेस्ट मैच हो चुके हैं और एक टेस्ट मैच अभी इस सीरीज का बचा है, और हम 2-1 से पिछड़ रहे हैं। इंग्लैंड ने 2 टेस्ट जीते हैं, हमने 1 ही जीता है। शायद हम पहले के 3 टेस्ट मैच जीत सकते थे, लेकिन भाग्य की बात कहें या कुछ हमसे छोटी मोटी गलतियां हो गई, जैसे कुछ महत्वपूर्ण कैच छूट गए और ऐसे कोई बात हुई। लेकिन हमने जो टेस्ट मैच एक जीता, बहुत बेहतरीन ढंग से जीता। और उसके अलावा अभी जो चौथा टेस्ट जो हमने ड्रॉ किया, उसके बारे में तो सभी कह रहे हैं कि ये ड्रॉ जो किया है ये तो जीत के बराबर है, क्योंकि हमारी स्थिति हारने की थी, महत्वपूर्ण विकेट खो चुके थे। हमने जब अपनी सेकेंड इनिंग शुरू की तो पहले ओवर में ही 2 विकेट गिर गए थे। लेकिन बाद में जिस तरह से 90 रन बनाए केएल राहुल ने और शतक बनाए 3 खिलाड़ियों ने, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा और कप्तान शुभमन गिल, ये 3 खिलाड़ियों ने जो बेहतरीन बैटिंग का परफॉर्मेंस दिया, शतक लगाए, इससे हम इतनी मजबूत स्थिति में आ गए कि हमने एक तो उस लीड को भी क्रॉस कर लिया, और भारत ने जो एक समय लग रहा था कि बड़े आसानी से ये मैच कहीं हार ना जाए, उस मैच को बड़े सम्मान के साथ ड्रॉ कर दिया 3 शतक वीरों की बदौलत। और हम ये मान रहे हैं कि ये ड्रॉ नहीं है, ये भारत की जीत है, जिस तरह से हमने इसमें कमबैक किया। तो 5वां टेस्ट जो गुरुवार से शुरू होगा बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 2-1 से इंग्लैंड आगे। अगर हम 5वां टेस्ट जीते हैं तो सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त होगी। तो बहुत दिलचस्प चल रहा है भारत इंग्लैंड का मुकाबला इंग्लैंड में। मैंने आपको उम्मीद है कि इस बार कुछ और रणनीति तैयार होगी। हाँ, सबसे बड़ी चीज है हमारे युवा कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ जो युवा ब्रिगेड है, जो यंग लड़के खेल रहे हैं, साई सुदर्शन खेल रहे हैं और वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, अर्शदीप सिंह गेंदबाजी में हैं, और हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसे विश्व के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज भी हैं, हमारे पास कुलदीप यादव जैसा स्पिनर भी है। तो मेरे ख्याल से इस बार हो सकता है टीम, अब जो ओवल में जो मैच होगा 5वां टेस्ट मैच गुरुवार से, तो टीम उस पर जरूर रणनीति बनाएगी कि किस तरह की पिच है, किस तरह का मौसम का मिजाज है। तो उसके हिसाब से डेफिनेटली टीम का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बदल सकता है। टीम तब डिसाइड कर सकती है कि कौन से खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए, कौन से खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। तो ये रणनीति तो डेफिनेटली वो मौसम, मैदान और पिच को देख के डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि युवा कप्तान शुभमन गिल स्वयं बहुत ज्यादा अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, खूब रन बना रहे हैं, और नया कप्तान है तो ऐसा लगता है कि उसे कम से कम 2 साल 3 साल उसे लगातार कप्तान बनाए रखना चाहिए। हार जीत हो रही है, ये बात सही है,
टीम हार रही है कुछ मैच, ये बात भी सही है, किंतु यदि उस कप्तान के साथ हम कंसिस्टेंसी रखें तो ये मेरा पर्सनल आपका opinion है। पर्सनल ओपिनियन है हाँ, कि अगर इस युवा कप्तान को हम 3 साल तक लगातार कंटिन्यू करें, चाहे मैच हार रहे हैं चाहे जीत रहे हैं, क्योंकि वो पर्सनल लेवल पे तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और हमने एक टेस्ट मैच जीता भी है, एक टेस्ट मैच जो ड्रॉ किया वो सब कह रहे हैं ये जीत के बराबर है, कमबैक किया हमने शानदार ढंग से। तो मुझे ऐसा लगता है ये शुभमन गिल को अगर हम और समय दें, उनका अनुभव बढ़ेगा तो उनकी कप्तानी जरूर निखरेगी। अच्छा सुधाकर जी, एक बात और एक सवाल हमारे जहन में है कि एक समय था जिस समय हमारी समय थी क्रिकेट की दर्शक के हिसाब से, उस समय एक दौर चला था, हमारे पास सचिन जी आए, राहुल द्रविड़ आए, धोनी जी आए, तो वो जो मार्क्स था उससे और ये जो नई युवा है, ये दोनों में क्या अंतर को आप देख रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली वो बहुत ही एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, सचिन, राहुल, सौरव, धोनी, विराट, रोहित शर्मा, ये अनिल कुंबले, ये सब बहुत बड़े नाम है। वीरेंद्र सहवाग वीरेंद्र सहवाग तो टेस्ट मैच में भी इस तरह से बैटिंग करते हैं जैसे T20 में बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि मेरा काम है गेंदबाज को रन बनाना, पहले ही गेंद से उस पर अटैक करना ताकि गेंदबाज मेरे पे हावी ना हो पाए। तो मैं पहले ही गेंद से गेंदबाज पे हावी होना चाहता हूँ, ये वीरेंद्र सहवाग की रणनीति। और वो बहुत ही T20 या वनडे की स्टाइल में टेस्ट मैच में बहुत फास्ट बैटिंग करते हैं, बहुत जल्दी रन बनाते हैं और इतनी अटैकिंग बैटिंग करते हैं कि सामने वाला बॉलर डिफेंसिव हो जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। तो ये ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और हर दौर में अलग प्रकार की बल्लेबाजी होती है, अलग लेवल के गेंदबाज होते हैं और बाकी कंडीशंस का भी फर्क रहता है। तो डेफिनेटली हम ये सचिन से लेके जितने खिलाड़ी हैं ये तो जीवन भर के लेजेंड्स हैं, माने हुए लोग हैं पूरी दुनिया में, इनकी तो बात ही अलग है। लेकिन वर्तमान टीम जो अभी डेवलप हो रही है, जो यंग खिलाड़ी है, जो कुछ IPL में अच्छा परफॉर्मेंस करके मेन टीम में आए हैं, और उसमें जैसे वॉशिंगटन सुंदर ने कल इतने इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच में जो चौथा टेस्ट था उसमें शतक लगा दिया और बहुत अच्छा साथ दिया रविंद्र जडेजा का। शुभमन गिल बहुत यंग है अभी और वो कप्तानी कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से मुझे ये इसलिए मैंने कहा कि अगर हम इस टीम को या इस कप्तान को अगर अवसर दें, थोड़ा समय दें, तो आगे के लिए भविष्य हाँ, और बुलंद तो हो सकता आगे है। जाके ये अपने टैलेंट और अपने अनुभव से इनमें भी एक महान खिलाड़ी बनने की पूरी काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं कि जो रोहित शर्मा है, जो विराट कोहली है या सचिन या सौरव या द्रविड़ है या धोनी है या कुंबले हैं, ये तो एक अलग लीग के खिलाड़ी हैं, लेजेंड्स हैं। हम किसी खिलाड़ी को इनसे तो कंपेयर कर नहीं सकते, लेकिन अपने दौर में ये खिलाड़ी भी अपना मार्क एस्टेब्लिश करेंगे ऐसी अपने को उम्मीद है। और हर खिलाड़ी को अपना एक यूनिक पर्सनैलिटी या इमेज क्रिएट करनी चाहिए। किसी खिलाड़ी को किसी खिलाड़ी जैसे बनने की जरूरत नहीं है, उसे अपना एक यूनिक मार्क एस्टेब्लिश करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सचिन जो है, हम उन्हें तो निर्विवाद रूप से भगवान कहते हैं जी। तो वो तो एक अलग लीग का खिलाड़ी है, लेकिन ये आज जो खेल रहे खिलाड़ी वो सचिन से प्रेरणा लेके अपना एक यूनिक टैलेंट सामने करके अपनी एक यूनिक इमेज खड़ा करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरा सोचना है। तो बहनों भाइयों, अब लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक और फिर मिलता हूँ ब्रेक के बाद अब सुधाकर के साथ फिर इसी क्रिकेट पर थोड़ी सी और चर्चा। तो अभय जी, आपसे मैं एक सवाल और करूंगा, सवाल तो नहीं कि हमारे दर्शकगण अगला क्रिकेट का जो 5वां टूर्नामेंट है ये कब से देखेंगे? हाँ, ये इंडिया इंग्लैंड सीरीज जो चल रही है इस वक्त, इसका 5वां टेस्ट मैच 31 जुलाई यानी गुरुवार से प्रारंभ होगा, जो कि ओवल में खेला जाएगा। और वहाँ पे बहुत दिलचस्प मुकाबले की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इंग्लैंड 2-1 से आगे और भारत एक टेस्ट मैच जीत के 2-2 की बराबरी करना चाहेगा, और इंग्लैंड चाहेगा 3-1 से सीरीज जीते, जबकि भारत चाहेगा कि 2-2 से सीरीज की बराबरी हो। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इंग्लैंड की टीम में भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जैसे कि बेन स्टोक्स हैं, जो रूट हैं,
और उनके जो जोफ्रा आर्चर जो उनके तेज गेंदबाज हैं, ऐसे कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो भारत की टीम में भी सितारों की और काबिल खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। और विशेष तौर से जिस तरह से भारत ने चौथे टेस्ट मैच में कमबैक किया, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये पांचवा टेस्ट मैच बहुत जबरदस्त होगा और भारत इसे जीतकर 2-2 की बराबरी करने की पूरी प्रयास करेगा इस ऐतिहासिक सीरीज में। और नो डाउट एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम तो दिल एकदम तहे दिल, सावन का महीना चल रहा है तो भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि ये पांचवा टेस्ट मैच भारत के काबिल खिलाड़ी ही जीते और हम इस सीरीज को 2-2 से बराबर करें। और इस सीरीज का रोमांच आखिरी टेस्ट मैच का दर्शक जरूर टीवी पे इसका आनंद उठाएंगे और अपनी भारतीय टीम को जीतते हुए देखना चाहेंगे, ताकि 2-2 से ये सीरीज बराबर हो और हम सब भारतीय हमारी भारतीय टीम के साथ हैं। बहुत ही काबिल टीम है, युवा टीम है और पूरी हम उम्मीद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी टीम ये पांचवा टेस्ट मैच जीत के 2-2 से इस ऐतिहासिक सीरीज को बराबर करें। क्या बात है, क्या बात है। तो बहनों भाइयों, याद रखेंगे 31 तारीख को आप सभी कहाँ होंगे, टीवी के स्क्रीन के सामने, और बड़े ही उत्साह के साथ हिंदुस्तान और इंग्लैंड की दोनों की टकरार आप देखेंगे, बल्लेबाजी देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और एक बात ना भूले कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमें प्रोत्साहन देंगे तो आपके लिए हर दिन कुछ नया नया चीज़ हम प्रेषित करेंगे। थैंक यू टू एवरीबॉडी।